कुरुक्षेत्र में है आप, जिसका फैलाव वहाँ तक है जहाँ तक सूर्य की किरणें पहुँचती है, जहाँ न कोई नीति है न कोई नियम है, जहाँ न सूर्योदय के साथ युद्ध आरंभ होता है न ही सूर्य अस्त के साथ युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है, जहाँ कोई भी किसी भी क्षण अपने राजनीतिक साम दाम दंड भेद का भरपूर इस्तेमाल कर राजनीतिक विजय पताका फहरा सकता है, साथ ही साथ राजनीतिक ज़मीन पर अपना कब्जा कायम कर सकता है। बिहार की राजनीति को समझना बिल्कुल भी आसान नहीं है। यहाँ जो चीज़ खुली आँखों से, नग्न आँखों से दिखाई देता है, उसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ होती है। उस कहानियों में भविष्य की योजनाएं छुपी होती है, इतिहास से सबक छुपा हुआ होता है और वर्तमान में एक अंडर करंट चल रहे, एक पैरेलल जो है, एक समानांतर में चल रहे योजनाएं भी उसमें संलग्न होती है। बिहार की राजनीति ऐसी राजनीति है जिसके बारे में और जिसकी चर्चा पूरे देश दुनिया में होती है और राजनीति के छात्र यहाँ राजनीति का ककहारा ज़मीनी स्तर पर देखने, सीखने, समझने के लिए यहाँ आते हैं और यहीं बैठकर चीज़ों का अवलोकन करते हैं। 2020 के बाद बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलाव हुई। पूरे देश के राजनीति को देखें तो 2005 के बाद पूरे देश की राजनीति में 360 डिग्री का जो है बदलाव हुआ, यानी कि पूर्ण रूप से पूरा जो है देश की राजनीति 2005 के बाद पूरी तरीके से बदल गई। जो 70 साल वाला आपने सुना होगा, अक्सर आपको तो याद ही हो जाता है 70 साल, तो कांग्रेस का सत्ता कितने साल रहा, तो 70 साल, तो 70 साल वाली राजनीति। इसके बाद से परिवर्तन, मोदी जी का हमने युग देखा, अभी देख रहे हैं कैसे 2014 में आए, 2019 में किन मुद्दों के साथ आए, फिर कैसे चीज़ें बदल रही है, कैसे एजेंडा बेस्ड चीज़ें हो रही है। हम तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो कुल मिलाकर समझिए 2005 के बाद पूरे देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हुआ है और यह बदलाव पूरी तरीके से घूम गया है, जहां पूर्व की भांति कुछ भी स्थिर नहीं है। लेकिन बिहार की बात करें तो बिहार में 2005 के बाद एक चीज़ कंस्टेंट है, वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी सुई के नोक के बराबर भी इधर उधर नहीं हुए। सीएम के पद पर नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं। अगर कुछ दिनों की बात छोड़ दें, जीतन रामांझी जी की बात छोड़ दें, तो अगर देखें तो 2020 के बाद जो है परिस्थिति बिहार में बदल गई। 2020 के बाद हमने देखा कि कैसे नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड तीसरे नंबर की पार्टी बनकर के रह गई और जिसके बाद बीजेपी उन्हें सीएम तो बना देती है, क्योंकि उनके नेतृत्व में, यानी कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए का चुनाव लड़ने की बात कह दी थी पहले ही भाजपा ने, और भाजपा ने नीतीश कुमार जी से कह दिया था कि, और सार्वजनिक मंच से ये कह दिया था कि नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे एनडीए अगर जीतती है तो 2020 में बहुत सारे राजनीतिक सहमत का खेल हमने देखा। नीतीश कुमार जी डैमेज तो हुए, मुख्यमंत्री भी बने लेकिन कमज़ोर रूप से, और ऐसे मुख्यमंत्री बने जो सिर्फ गद्दी पर बैठे हुए थे लेकिन पाए जो है वह दूसरे के हाथों में थे। और ऐसे में हमने देखा कि कैसे बीजेपी साथ रख करके नीतीश कुमार जी को कैसे ताने दिया करती थी और नीतीश कुमार जी को डैमेज करने के लिए किस तरह की चीज़ें चल रही थी। अरुणाचल प्रदेश वाला हमने मामला देखा, अलग अलग स्टेट का हमने मामला देखा कि कैसे अपने ही गठबंधन के साथ, यानी कि बीजेपी ने जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को अपने दल यानी कि बीजेपी का सदस्यता जो है दिला दिया, जिसके बाद नीतीश कुमार जी नाराज़ चल रहे थे। अग्निवीर योजना हो, अलग अलग योजना हो, कोई ऐसा योजना या कोई ऐसे मुद्दे जो है, कोई ऐसी बात नहीं आती थी जिसमें दोनों घटक दल, एनडीए के ही घटक दल यानी कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का एक मत हो। चाहे आप ट्रिपल तलाक वाला हो, जनसंख्या वाला हो, अलग अलग सीए एनआरसी वाला मुद्दा हो, हमने हर एक जगह देखा, सबने देखा, आपने भी देखा था। अंततः क्या हुआ, नीतीश कुमार जी असहज होते हैं और 2022 में आकर के वो जो दामन था बीजेपी के साथ, वो नीतीश कुमार जी छोड़ देते हैं और नीतीश कुमार जी वापस आ जाते हैं अपने पुराने साथी लालू प्रसाद यादव जी के पास। लालू प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी मित्र रहे हैं और पूर्व में, पहले आपको याद होना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर पहुंचाने के लिए नीतीश कुमार जी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था और ये तमाम चीज़ें हुई थी जयप्रकाश जेपी आंदोलन के बाद। अब देख लीजिए, जब परिस्थिति 2022 के बाद बदली है तो उस समय जब महागठबंधन से नीतीश कुमार जी सीएम बन रहे थे तो उस समय सार्वजनिक रूप से तो कोई शर्त की बात नहीं आई, लेकिन इंटरनली कुछ शर्त
लालू प्रसाद यादव जी ने रख दिया था, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी राजनीति के कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं और इतिहास से सबक लेना सभी लोग जानते हैं। तो लालू प्रसाद यादव जी तो पहले नीतीश कुमार जी से सबक ले चुके थे। यह चीज़ें पहली बार तो नहीं हो रही थी, पहले भी हुई थी 2015 में, और नीतीश कुमार जी ने 2017 में कैसे पासा पलट दिया था, इस बात से लालू प्रसाद यादव जी भली भांति परिचित थे। और लालू प्रसाद यादव जी इस बात की पूरी जानकारी रखते थे कि नीतीश कुमार जी कैसे हैं, क्योंकि छात्र जीवन से ही नीतीश कुमार जी को देखते हुए आ रहे हैं। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव जी ने एक शर्त रख दिया था कि नीतीश कुमार जी 2024 तक ही मुख्यमंत्री रहेंगे। 2024 में नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय राजनीति में शिफ्ट हो जाएंगे और तेजस्वी यादव जी को पूरी सत्ता जो है बिहार की वह सौंप देंगे। और नीतीश कुमार जी इस शर्त के साथ मुख्यमंत्री बने और इस शर्त को निभाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अगर हालिया दिनों की बातों को देखें तो नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद यादव जी से किया हुआ वादा, उन्होंने उस वादे का एक जो पहला चरण था उसे निभा दिया, क्योंकि हमने देखा कि 2020 तक तेजस्वी यादव जी राजनीति में उतने परिपक्व नहीं हुए थे। और जो अगर देखें तो तेजस्वी यादव जी का जो एक ऐसा छवि था जिसको लेकर के सभी लोग तेजस्वी यादव जी के छवि पर राजी नहीं होते। तो लालू प्रसाद यादव जी ने एक टास्क दिया हुआ था नीतीश कुमार जी को कि तेजस्वी यादव जी के छवि पर, तेजस्वी यादव जी के नाम पर सबकी आम सहमति बनाना नीतीश कुमार जी का दायित्व है। और इसी काम को नीतीश कुमार जी ने वर्तमान दिनों में और हालिया दिनों में बहुत तरीके से, बहुत सोच समझ करके उन्होंने कर दिया। और ऐसे में हमने देखा कि कैसे सार्वजनिक जगह पर महागठबंधन की जो विधानमंडल से पहले की बैठक होती है उस दौरान भी नीतीश कुमार जी कह देते हैं कि उत्तराधिकारी के रूप में तेजस्वी यादव जी का नाम अनाउंस कर देते हैं, कह देते हैं तेजस्वी ही संभालेंगे। कई मंचों पर हमने देखा, नियुक्ति पत्र बांटने वाला मामला हो, अलग अलग मंचों पर हमने देखा कि नीतीश कुमार जी हंसी ठिठोली में ही सही, इशारे में ही सही, लेकिन तेजस्वी यादव जी का नाम जरूर कहते हैं कि इन्हीं को आगे सब संभालना है। तो ऐसे करके नीतीश कुमार जी ने अपनी चीज़ों को धीरे धीरे प्लांट करते करते तेजस्वी यादव जी को सर्वसुलभ और सर्वमान्य बनाने वाली स्थिति में ला करके रख दिया है। जैसे जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता हैं, ऐसा जनता दल यूनाइटेड के सभी लोग कहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता हैं। इसका हमने देखा कि भीतर जदयू के कितनी भी गुट बन जाए, लेकिन जब नीतीश कुमार जी की बात आती है तो सभी लोग फिर यूनाइट नज़र आते हैं। और ऐसे में यह भी एक काली सच्चाई है, यह भी एक स्याह हकीकत है कि नीतीश कुमार जी के बाद जनता दल यूनाइटेड में उनके स्तर का कौन सा नेता है, इसे ढूंढना फ़िलहाल अभी जारी ही रहेगा, क्योंकि कोई नाम खुद ब खुद निकल करके सामने नहीं आता है। फिर आ जाते हैं वापस हम तेजस्वी यादव जी के नाम पर। तेजस्वी यादव जी को सर्वसुलभ बना दिया और सर्वमान्य बना दिया नीतीश कुमार जी ने, बार बार तेजस्वी यादव जी की चर्चा करके, उन्हें पर भरोसा जता के, और कैमरे के सामने, मीडिया के सामने तक अब ये कह देना कि अब तेजस्वी यादव जी ही सब संभालेंगे। और इसके बाद आरजेडी के कार्यकर्ता, नेता सब में खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन ये सारी चीज़ें पहले से सुनियोजित थी, पहले से सारी चीज़ें तय थी। उस डील के वक्त ही सब कुछ हो गया था जिस वक्त एनडीए को छोड़ करके नीतीश कुमार जी आ रहे थे। लेकिन कहानी अभी बाकी है। कहानी क्या बाकी है? अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो एक सिंपल बातें थी कि लालू प्रसाद यादव जी ने एक शर्त रखा था, नीतीश कुमार जी उस शर्त के साथ मुख्यमंत्री बने। 2024 के लिए हाथ पैर मार ही रहे हैं नीतीश कुमार जी, और 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे, उत्तराधिकारी के रूप में नीतीश कुमार जी ने कह ही दिया। लेकिन यहाँ रुकने की ज़रूरत है, थोड़ा ठहरने की ज़रूरत है। एक और बात हो रही है मर्जर की, आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में। कई लोग नया नया नाम भी सोच रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड होगा नाम। बहुत सारे नाम जो हैं ऐसे ऐसे लोग कयास लगा रहे हैं। बाकी अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल चीज़ें नहीं आई है। नीतीश कुमार जी से लेकर के जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी भी इस मर्जर को खारिज कर चुके हैं, लेकिन भीतर खाने में चीज़ें चल रही है। इस बात का सबसे मजबूत जो सबूत जो है वह तब मिलता है जब, याद होगा आपको कि लालू प्रसाद यादव जी का स्वास्थ्य जब खराब चल रहा था तो उन्होंने आरजेडी का राष्ट्रीय परिषद का उन्होंने बैठक बुलाया था दिल्ली में, जहां जगदानंद सिंह जी नाराज़गी की वजह से नहीं पहुंचे थे। और वही बैठक जहां पर आपको याद होगा कि श्याम रजक जी और तेज प्रताप यादव जी का जो विवाद हुआ था,
ये आपको याद होगा कि कैसे तेज प्रताप यादव जी बैठक से निकल करके बाहर आ गए थे। तो वहाँ लालू प्रसाद यादव जी ने तेजस्वी यादव जी के हाथ में कमान सौंप दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं बनाया, लेकिन तेजस्वी यादव जी को ये पावर दे दिया कि अगर आरजेडी का नाम और सिंबल बदलने की बात आए तो तेजस्वी यादव जी अधिकृत हैं, तेजस्वी यादव जी ये कर सकते हैं बिना किसी के परमिशन लिए हुए, यानी कि खुद लालू प्रसाद यादव जी का भी इस पूरे प्रकरण में हस्तक्षेप नहीं होगा। तो अब बात समझिए, अब चीज़ें चल रही है कि आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड का मर्जर होकर के एक नया पार्टी बनेगा, नया सिंबल बनेगा। इसको लेकर के तेजस्वी यादव जी ही अधिकृत हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक रणनीति ये है कि भले ही नीतीश कुमार जी से लेकर के सभी लोग इस बात को टाल रहे हो, इस बात पर कुछ भी बोलने के लिए, इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अगर तेजस्वी यादव जी को सार्वजनिक जगह से, सार्वजनिक रूप से और मीडिया कर्मियों के सामने अपना अधिकारी के रूप में घोषित कर दिया और यह कह दिया कि आगे इन्हीं को सब संभालना है, तो कहीं ना कहीं यह आरजेडी के लिए भी एक संदेश था। नीतीश कुमार जी कोई भी काम ऐसे ही नहीं कर देते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी के राजनीतिक सूझबूझ को आप झुठला नहीं सकते हैं। हमने पहले ही आपको बताया कि 2005 के बाद जब पूरे देश की राजनीति 360 डिग्री घूम गई, वहाँ नीतीश कुमार जी 1 इंच भी इधर उधर नहीं हुए। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार जी जो कर रहे थे वो सीधा सिंपल नहीं था, इसके पीछे एक संदेश था आरजेडी के लिए। आरजेडी के लिए क्या संदेश था, तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल नीतीश कुमार जी के पार्टी में आपने देखा कि किस प्रकार से उहापोह की स्थिति चल रही है। इसके साथ ही कुढ़नी में कैसे नीतीश कुमार जी की पार्टी की हार हुई है, जदयू की हार हुई है। महागठबंधन हारा है, लेकिन जदयू के प्रत्याशी थे, वहाँ हार मिली है। तो ऐसे में नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को संभाल करके रखना आरजेडी का दायित्व है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी ने आरजेडी को यह सिग्नल दे दिया है कि 2025 तक जदयू, नीतीश कुमार और जदयू के पूरे नेताओं को संभाल करके रखना, पूरी पार्टी को संभाल करके रखना आरजेडी का दायित्व है। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने यह भी कह दिया क्योंकि हमारे पास विकल्प हमेशा खुले हैं, तो ये बात आरजेडी सोच करके चले। क्योंकि आपने देखा था कि कैसे शिवानंद तिवारी हो या अलग अलग नेता कैसे बयानबाजी कर रहे थे, तो यह पूरा एक संदेश था तेजस्वी यादव जी के लिए और लालू प्रसाद यादव जी के लिए भी। तो कुल मिलाकर बात समझिए कि राष्ट्रीय राजनीति की जहां चर्चा हो रही है, वहां नीतीश कुमार जी लालू प्रसाद यादव जी के शर्तों पर तो काम कर रहे हैं, लेकिन